मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग डी बुक। कहानी की शुरुआत में हमें मॉरिशस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के एक जाने माने जियोस राइटर मोसामी की डेथ हो गई थी। वो मॉरिशस के आखिरी जियोस थे। उन्होंने मॉरिशस के बारे में काफी कुछ अपनी किताब में लिखा था। वहाँ पर उनका घर भी दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी एंटिक आइटम भी थे और वहाँ पर एक बॉक्स भी रखा था। तभी वहाँ पर शॉपकीपर आता है और चुपके से उस बॉक्स को चुरा कर वहाँ से ले जाता है ताकि वो अच्छे रेट में बेच सके। उसी रात वो शॉपकीपर अपने वर्कर को कुछ काम देकर चला जाता है। शॉप ओनर के जाने के बाद वर्कर दुकान बंद करके उस बॉक्स को खोलता है, क्योंकि उस बॉक्स से कुछ आवाज आ रही थी। तभी दुकान के अंदर सभी चीजों में हलचल होने लगती है और कोई पावर उसे मार देती है। दूसरे दिन पुलिस आके उसकी जांच पड़ताल करती है, जिसे लीड इंस्पेक्टर रियाज कर रहा था, पर इंस्पेक्टर को यह ज्ञात नहीं था कि उसके पीछे कोई पावर है। उधर मुंबई में सैम और माही को दिखाया जाता है, जो कि पति पत्नी होते हैं। पर माही को अगले 2 साल के लिए मॉरिशस जाना था, क्योंकि उसे सैम की कंपनी के न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट करना था ताकि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए कंपनी ने सैम को इसका इंचार्ज बनाया था। वहीं हमें पता चलता है कि सैम और माही ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। माही की मॉम ने यह शादी स्वीकार कर ली थी, लेकिन माही के डैड को यह शादी मंजूर नहीं थी। माही मॉरिशस नहीं जाना चाहती, क्योंकि माही बचपन से ही मॉरिशस में रही थी। इसके बाद सैम उसे मना लेता है और मॉरिशस चला जाता है। सुबह सैम और माही जॉगिंग के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी मुलाकात उनके पड़ोसी से होती है। वहाँ पर सैम को उसके पिता का कॉल आता है, जिन्होंने सैम का बचपन में ख्याल रखा था। सैम बोलता है कि आप मॉरिशस आ जाओ। वो बोलते हैं कि मैं जल्दी आऊंगा। उधर माही एक एंटिक शॉप में जाती है, क्योंकि वो एक इंटीरियर डिजाइनर थी। वहाँ पर माही की नजर उस बॉक्स में जाती है। माही को वो बॉक्स अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे अपने घर पर ले आती है। घर पर माही उस बॉक्स को खोलने लगती है। उस बॉक्स के अंदर बोतलें मिलती हैं और उसमें किसी के बाल भी मिलते हैं। इसके बाद माही बॉक्स के एक छेद को खोलती है। तब उस छेद के अंदर से धुआं जैसा निकलकर माही के शरीर में घुस जाता है और माही बेहोश हो जाती है। अगले दिन माही अपने वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर उसे एक आत्मा दिखाई देती है, जो माही का हाथ पकड़ लेती है। माही घबरा जाती है और माही सीधी सैम के ऑफिस में चली जाती है। वो सैम को पूरी बात बताती है, लेकिन सैम उसे उसका वहम बताकर घर जाकर रिलैक्स करने को बोलता है। उसी रात को सैम सोते समय किसी की आवाज सुनता है। फिर सैम खड़े होकर उस आवाज को देखने के लिए जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। सैम छत पर चला जाता है। छत लकड़ी की बनी होती है। सैम कमजोर लकड़ी पर पैर रख देता है, जिससे लकड़ी टूट जाती है। सैम सीधे नीचे गिरता है, लेकिन माही उसकी आवाज से भी नहीं उठती। अगले दिन रियाज सैम के घर में आता है। वो घर देखकर बताता है कि शायद तुम्हारे घर में कोई जानवर आ गया हो, ये आवाज उसी की होगी। फिर अगले दिन उसके फादर भी मॉरिशस आ जाते हैं। सैम उनको अपने घर में ले आता है। माही को उस घर के लॉकर में एक आत्मा दिखाई देती है और वो डर के मारे भाग जाती है। तभी यहाँ पर फादर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर नेगेटिव पावर का एहसास होता है। सैम जब घर में सामान बिखरा देखता है तो सैम माही को ढूंढने लगता है। माही उसे छत पर बेहोश मिलती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं फादर भी उस बॉक्स को देख लेते हैं और सैम से पूछ लेते हैं कि ये बॉक्स किसने खोला। तब सैम बोलता है कि माही ने। तब पता चलता है कि वो बॉक्स असल में डी बुक है। दरअसल 16वीं शताब्दी में लोग रिहर्सल करते थे, जिसमें असंतोषजनक आत्मा को शरीर से अलग करके उन्हें बॉक्स में बंद कर दिया जाता था। इसी को डी बुक कहते हैं। ये करने की वजह कुछ भी हो सकती है, किसी से बदला लेने या किसी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन फादर बोलते हैं कि किसी भी हालत में इस बॉक्स को खोलना नहीं था। अगर डी बुक को खोल दिया तो इसमें निकली आत्मा किसी को भी काबू कर सकती है। वो आगे बताते हैं कि डी बुक को नष्ट भी कर देते हैं, तब भी आत्मा का नाश नहीं होगा, क्योंकि आत्मा बाहर जा चुकी है। उस डी बुक पर कुछ लिखा हुआ था, वो भी अजीब सी भाषा में। तब फादर उसका फोटो खींचकर उसे एक प्रोफेसर के पास भेज देते हैं ताकि वो उसका अनुवाद कर सके। फिर वो प्रोफेसर उस भाषा को ट्रांसलेट करके फादर को भेज देता है और उन्हें एक धार्मिक गुरु का कॉन्टेक्ट नंबर भेजता है। इसके बाद सैम उस गुरु से मिलने जाता है। तब वे गुरु बताते हैं कि जिस इंसान का शरीर और आत्मा जुड़े नहीं है, या फिर किसी का मेंटल प्रॉब्लम है, या फिर किसी के बच्चा होने वाला है, वो आत्मा उसे काबू में कर लेती है। सैम के केस में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं पर गुरु का छोटा बेटा भी था, जिसका नाम मार्कस था। तभी वहाँ पर माही का कॉल आता है। वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर सैम खुश हो जाता है और ये बात गुरु को बताता है। गुरु ये सुनकर घबरा जाते हैं। वो बोलती हैं कि उस आत्मा ने नवजात शिशु को अपने बस में कर लिया है। अगले दिन गुरु की अचानक से मौत हो जाती है। तब सैम उसके बेटे मार्कस से हेल्प मांगता है। तब मार्कस बोलता है कि तुम्हारे बच्चे का पहले जेंडर पता करना है, तभी वो कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं उसकी स्टडी करूंगा और कुछ समय बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो सैम को एक लॉकेट भी देता है और बोलता है कि तुम्हारे घर में जितने भी शीशे हैं उन्हें हटा दो, क्योंकि आत्मा शीशे से ज्यादा अट्रैक्ट होती है।
सैम ऐसा ही करता है, वो सारे शीशों को हटा देता है। कुछ महीनों बाद सुबह सैम और माई वॉकिंग के लिए जाते हैं। माई पर एक कुत्ता भौंकता है। वैसे तो वो माई को जानता था, पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। उसी रात को माई बेड से गायब हो जाती है। तब सैम उसे ढूंढने बाहर जाता है। तब सैम देखता है कि माई के एक हाथ में सैम का ID कार्ड था और दूसरे हाथ में खून से भरा हुआ बैग। माई ऊपर से छलांग मारती है और वहां से जाने लगती है। सैम उसका पीछा करता है। तभी वहां पर मार्कस आ जाता है और माई से कुछ अलग भाषा में बात करने लगता है। तब पता चलता है कि ये आत्मा एजरा नाम के व्यक्ति की थी। फिर मार्कस माई को बेहोश कर देता है। तभी माई के पास बैग गिर जाता है। उसमें उसी कुत्ते का सिर था जो माई पर भौंक रहा था। इसके बाद मार्कस उस घर में जाता है जहाँ पर कहानी की स्टार्टिंग में मॉरिसस के अंतिम जियोस की मौत हुई थी। वहाँ पर एक आत्मा उस पर हमला कर देती है। फिर लॉकेट की मदद से वो आत्मा को भगा देता है और वहाँ से एक किताब ले आता है। वो उस किताब को पढ़ता है। उस किताब में एजरा की हिस्ट्री लिखी थी। उसमें लिखा था कि कुछ साल पहले एजरा अपने डैड यकूब के साथ रहता था। यकूब ब्लैक मैजिक करता था। एजरा एक क्रिश्चियन लड़की नोरा से प्यार करता था। जब यकूब को नोरा और एजरा के बारे में पता चलता है तब एजरा को वो कमरे में बंद कर देता है। वो नोरा के घर का भी पता लगा लेता है। फिर यकूब अपनी बेटी एजरा से नोरा के लिए लेटर लिखवाता है जिसमें वो लिखवाता है कि नोरा से वो शादी नहीं कर सकता। वो लेटर जब नोरा को मिलता है तब वो सुसाइड कर लेती है। इसके बाद लेटर के बारे में घर वालों को पता चल जाता है। तब गांव के सभी लोग मिलकर एजरा को बहुत मारते हैं। जब यकूब उसे हॉस्पिटल ले जाता है तब डॉक्टर बोलते हैं कि हम उसे ठीक नहीं कर सकते। इसके बाद यकूब उसे घर में ले आता है और ब्लैक मैजिक करता है। वो उसकी आत्मा को एक डीबुक में डाल देता है ताकि वो एक दिन उनकी आत्मा को मार सके जिन लोगों ने उसका ये हाल किया था। इस केस में वो पूरे आइलैंड को मारना चाहता था। इसके बाद यकूब ने एरा की बॉडी को समुद्र में फेंक दिया। वहीं एरा की फेंक बॉडी को जमीन में दफना दिया ताकि किसी को कोई शक न हो। फादर ये बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर रियाज को बता देते हैं। तब मार्कस बोलता है कि अगले दिन माई को वश में करके उन्हें डीबुक को उसी जगह पर फेंकना होगा जहां पर एजरा की डेड बॉडी है। वहीं माई के बच्चे का जेंडर भी पता लग गया था। दूसरी तरफ मार्कस और इंस्पेक्टर कब्रिस्तान जाकर डेड बॉडी सर्च करते हैं। उनका शक सही था, ये डेड बॉडी नकली थी। फिर मार्कस को फादर का कॉल आता है। तब मार्कस बोलता है कि जिस बात का डर था वही हुआ और वो उसे सैम के ऑफिस में बुलाते हैं। वहीं सैम अपने ऑफिस में जा रहा था तभी इंस्पेक्टर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम सैम को चेयर पर बंधा हुआ देखते हैं। वहाँ पर तंत्र विद्या का कार्यक्रम चल रहा था जिसे आत्मा को काबू में पा सके। फिर सैम बोलता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बांधा है, ये तो माई के लिए होना था। तब मार्कस बोलता है कि आत्मा ने कब्जा माई पर नहीं बल्कि सैम पर किया है ताकि वो अपनी कंपनी न्यूक्लियर प्लांट की वजह से सारे आइलैंड को नष्ट कर सके। फिर हमें एक वैक्सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आत्मा माई के अंदर से निकलकर सैम के अंदर घुस गई थी। वो आत्मा न्यूक्लियर प्लांट को यूज करके इस आइलैंड को नष्ट करना चाहती थी और सैम के पास न्यूक्लियर प्लांट के सारे पासवर्ड थे, इसलिए आत्मा ने सैम को चुना इस काम के लिए। माई की कंडीशन को देखकर सैम मेंटल डिस्ट्रेस में आ गया था, इसलिए आत्मा का कब्जा सैम पर हो गया था। वहीं सैम के अंदर एरा की आत्मा सो हो रही थी। वो आत्मा मार्कस को उसे बस में करने के लिए मना करती है। फिर वहाँ पर मंत्र उच्चारण शुरू हो जाता है जिससे आत्मा सैम के अंदर से निकल जाए। फिर इसके बाद मंत्र का उच्चारण करते समय सैम उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मार्कस किसी भी तरह लॉकेट की हेल्प से उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद सैम माई का गला पकड़ लेता है। वहीं पर एजरा को अपने प्यार नोरा की याद आ जाती है। तब सैम माई को छोड़ देता है। लास्ट में सैम से एजरा की आत्मा अलग हो जाती है। फिर वह डीबुक के अंदर बंद हो जाती है। इसके बाद मार्कस और इंस्पेक्टर उस डीबुक को फेंक देते हैं जहाँ पर एजरा की बॉडी को पानी में फेंका गया था। कुछ टाइम बाद सैम का मार्कस के लिए कॉल आता है। वो बताता है कि उसको बेबी हो गया है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।